अब आ जाएगी आवाज। देखो, परफेक्ट आ रही है, एकदम सही से आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि मैंने कहा कल हमने थ्योरी पढ़ी थी, है ना। कल हमने थ्योरी पढ़ी बेलन की। आज हमने जो सुबह का सत्र था उसके अंदर हमने सीखा कि बेलन को कैसे बनाया जाता है, उसका समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो अब हम उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे और अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल है थोड़े से वो ट्राई करेंगे इसके ऊपर, बेलन के ऊपर, बेलन और लंबवर्तीय बेलन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 69। लास्ट क्वेश्चन हमने 68 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 69 स्टार्ट कर रहे हैं। 69 कह रहा है एक लंबवर्तीय बेलन शंकु का निर्देशी वक्र होता है। एक लंबवर्तीय बेलन, अच्छा, लंबवर्तीय बेलन या शंकु का, यहाँ पे स्लैश है, एक लंबवर्तीय बेलन या शंकु का निर्देशी वक्र कौन सा होता है। अगर आप एक लंबवर्तीय बेलन बनाएं या फिर एक लंबवर्तीय शंकु बनाएं, दोनों ही केस में आपका जो निर्देशी वक्र होता है वो कौन होता है। तो जवाब है दोनों ही केस में आपका निर्देशी वक्र एक वृत्त होता है। दोनों ही केस में आपका निर्देशी वक्र एक वृत्त होता है ना। हाँ, जब आप लंबवर्तीय बनाते हैं, लंबवर्तीय मतलब आपके 10वीं क्लास वाला, जो 10th क्लास वाला है, वो जब भी आप बनाते हैं तो आपका जो बेस होता है ना, जो बेस होता है, जो निर्देशन वक्र होता है वो एक वृत्त होता है। चाहे आप लंबवर्तीय, देखिए बेलन बनाएंगे तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, बेलन के लिए ये जरूरत नहीं है, शंकु के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन लंबवर्तीय, लंबवर्तीय राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन जब आप बनाएंगे उस केस में आपको आपका जो निर्देशी वक्र है वो एक वृत्त होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। एक लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका अक्ष जेड हो तथा जिसकी त्रिज्या ए हो। अक्ष तो जिसका जेड हो और जिसकी त्रिज्या ए हो, चाहो तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो, बिना बनाए ही भी पता कर सकते हो। जेड एक्स जिसका अक्ष है, मतलब ये यूं जाएगा, ये हो गया आपका जेड एक्स। जेड एक्स जो है वो उसका अक्ष है, इसका मतलब जो वृत्त होगा, याद करो, ये तो फटाफट आंसर देने वाला है। जेड एक्स आपका अक्ष है, तो आपका जो वृत्त बनेगा, लंबवर्तीय बना रहे हो, लंबवर्तीय मतलब वृत्त बनेगा, वृत्त बनेगा आपका एक्स वाई तल के ऊपर, एक्स वाई तल मतलब जेड बराबर 0 पे, जेड बराबर 0 पे आपका वृत्त बनेगा, है ना। और वो लगातार रिपीट होता रहेगा, वही बेलन है, वही बेलन है। और ये वृत्त जो होगा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और फिर ये इसको रिपीट करते जाओ, सिक्के पे सिक्के रखते जाओ, बेलन बन जाएगा, सिक्के पे सिक्के रखते जाओ, बेलन बन जाएगा। यही होता है। ये अब अजीब लगेगा, रिपीट फिर से मैं याद दिला देता हूँ बार बार कि ये वृत्त नहीं है, ये बेलन है। अगर जेड बराबर 0 लिखा हुआ होता है इसके साथ में तब ये वृत्त होता, तब ये वृत्त होता। अगर जेड का मान नहीं दिया, इसका मतलब जेड का मान कोई भी हो सकता है, जेड का मान कोई भी हो सकता है, तो फिर ये जो वृत्त है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और वृत्त रिपीट होगा तो बेलन बन जाएगा। तो वृत्त का रिपीटेशन ही तो बेलन है, वृत्त का रिपीटेशन ही तो, है ना। अगर आप वृत्त को लगातार रिपीट करते जाए, मतलब सिक्का है वो वृत्त ही है, सिक्के पे सिक्के रखते जाए तो वो क्या बन जाएगा, बेलन। तो है ना, ये पढ़ा चुका मैं आपको। अगला, उसके बाद में आपका 71। यदि बेलन जनक जेड एक्स के समांतर हो तो बेलन का समीकरण कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हमने किया भी था कि बेलन का जनक अगर जेड एक्स हो, बेलन का अगर जनक जेड एक्स के समांतर हो, ये कोई लंबवर्तीय बेलन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे लंबवर्तीय बेलन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नॉर्मल बेलन की बात हो रही है। बेलन का अक्ष जो है वो जेड एक्स के समांतर हो, जेड एक्स के समांतर है, इसका मतलब जो भी उसका गाइडिंग कर्व होगा वो गाइडिंग कर्व ही रिपीट हो जाएगा, वो गाइडिंग कर्व जो एक्स वाई तल पे जो कर्व बना हुआ होगा वो कर्व एज इट इज रिपीट हो जाएगा। लेकिन एक्स वाई तल पे, एक्स वाई तल पे जो आपका कर्व होगा, जो एक्स वाई तल पे जो कर्व होगा वही कर्व रिपीट हो जाएगा। ए गलत है, ए गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ए में जेड आ रहा है, ए में जेड आ रहा है। हमने कहा ना जो एक्स वाई तल पे जो डायग्राम बनेगा, एक्स वाई तल पे जो भी समीकरण होगा उसमें एक्स वाई आएगा, जेड आ ही नहीं सकता, तो जेड तो 0 हो गया ना, तो जेड 0 हो गया तो उसमें एक्स वाई आएगा।
तो एक्स वाई का कोई भी समीकरण जो एक्स वाई तल पे बनेगा बस वही रिपीट हो जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर है? ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें भी जेड आ रहा है। तो आपका आंसर हुआ ए, सी सॉरी बी आंसर जो है, यही था ना, याद है ना। इसको याद रख सकते हो। नॉर्मल क्या था, एक सिंपल सा तो बताया था मैंने कि भाई एक्स वाई तल पे जो भी आपकी आकृति बन रही है और अक्ष आपका जेड एक्स है, अक्ष आपका जेड एक्स है, तो एक्स वाई तल पे जो भी आकृति बनेगी बस वही रिपीट होती जाएगी, वही रिपीट होती जाएगी, वही आपका बेलन तैयार कर देगी, है ना। यही तो किया था हमने। यही तो था, ये रहा। हमने कहा यही बार बार आपकी रिपीट होती होती चली जाएगी और यही आपका बेलन होगा। एक्स वाई तल का, अगर एक्स वाई तल का कोई भी वक्र, एक्स वाई तल का कोई भी वक्र जिसके लिए अक्ष जेड एक्स हो या आपका जो जनक रेखा है वो जेड एक्स के समांतर हो, तो वो जो एक्स वाई तल वाला कर्व है वही बेलन है। जेड का मान रखा हुआ है तब तक तो वो कर्व है, जेड बराबर 0 से तो वो कर्व बन गया, ठीक है। और जेड का हटा दोगे तो वो बेलन बन जाएगा, ठीक है। अगला, जेड एक्स के समांतर हो तो बेलन का समीकरण कौन सा होगा? फिर से वही बात, जनक जो है वो जेड एक्स के समांतर है, जनक जेड एक्स के समांतर है। जब जनक जेड एक्स के समांतर है तो एक्स वाई का हर समीकरण, गौर करना, जब जनक जेड एक्स होता है, जब जनक जेड एक्स होता है तो उस केस में एक्स वाई का हर समीकरण अपने आप में एक बेलन है, एक्स वाई का हर समीकरण अपने आप में एक बेलन है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई तल पे कुछ भी बनेगा वो रिपीट होता चला जाएगा। जब आपका अक्ष जो है वो जेड एक्स हो, इसको याद रखो, कोशिश करो इसको समझो, कि सीधा आंसर मत देने की कोशिश करो, देखो क्या आइडिया क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपका जनक जेड एक्स है, जेड एक्स आपका जनक है, ठीक है। तो एक्स वाई तल पे जो भी आकृति बनेगी वही तो रिपीट होती चली जाएगी, जो भी है, बस आकृति एक्स वाई की होनी चाहिए, आकृति एक्स वाई की होनी चाहिए। ये क्यों नहीं? क्योंकि ये एक्स जेड की है इसलिए गलत है, ये वाई जेड की है इसलिए गलत है, इसमें भी जेड आ रहा है इसलिए ये गलत है। तो जो भी एक्स वाई की आकृति है वो बेलन होगी। यहाँ कोई लंबवर्तीय बेलन का नाम नहीं है, देख लो कहीं लंबवर्तीय वंवर्तीय की बात नहीं है, लंबवर्तीय की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पैराबोला भी होता तो भी वो, पैराबोला होता तो भी वो बेलन बना देता। बस एक्स वाई तल पे होना चाहिए, एक्स वाई तल की हर आकृति आपके लिए बेलन बनेगी, एक्स वाई तल की हर आकृति आपके लिए बेलन बनेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये आपका लंबवर्तीय बेलन है। एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या जो है वो आर है, तथा अक्ष का समीकरण ये है, तो उसकी समीकरण कौन सी होगी? उसकी समीकरण कौन सी होगी? तो बिल्कुल होगी, ये आपका जेड एक्स ले लो, जो अक्ष है वो जेड एक्स है, जेड एक्स है यानी एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो बटा जीरो, जीरो एंड वन, ये आपका अक्ष हो गया, ठीक है। और ये आपका बेलन ले लो, बेलन नॉर्मल बेलन नहीं है, लंबवर्तीय बेलन है। लंबवर्तीय बेलन है, तो यहाँ पे एक बिंदु होगा, मूल बिंदु 0 0 0, जेड एक्स है ना, तो जेड एक्स पे कहीं भी एक पॉइंट, मूल बिंदु 0 और एंड 0 जरूर आएगा। इस पे एक पॉइंट पी आएगा, जिसका बिंदु पथ निकालना है वही बेलन बनाएगा। ये लंब हो गया क्यू, और इन्हें मिला दें हम, तो समीकरण हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर। त्रिज्या दी हुई है क्या? त्रिज्या दी हुई है, बताइए। चलो बढ़िया, निकालना नहीं पड़ेगा। पी ओ बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू प्रक्षेप आ जाएगा,
मैंने भी आज आपको 3D वाले लेक्चर में भी ये बताया था कि आप ये जो ओ क्यू है ये कैसे निकाल सकते हैं, ये जो दूरी है ये कैसे निकाल सकते हैं, प्रक्षेप द्वारा भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पीओ तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पी क्यू आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, और ओ क्यू हो जाएगा आपका इसके ऊपर परछाई, तो परछाई हो जाएगी एक्स इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 1 बट्टा अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा ये तो, अच्छा अक्ष ये नहीं दिया हुआ, सॉरी एलएमएन दिया हुआ है, जेड एक्स नहीं दिया है। चलो थोड़ा सा काम बढ़ गया, बाकी तो वही है, एक्स इंटू एल वाई इंटू एम जेड इंटू एन बट्टा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये लो, हाँ वो मैंने एक्स जेड एक्स दिखाई दिया गया और जेड एक्स से निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करना, तो मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला आएगा, ये वाला, ये आएगा, क्योंकि आज से मैंने 6-7 साल पहले इस सवाल को सॉल्व किया था, तब मुझे ऐसे याद आता है थोड़ा थोड़ा कि ऐसा होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर बनता था। उस याददाश्त के अनुसार ये आंसर आएगा। आप देखो, आप लघुत्तम ले लोगे, लघुत्तम लेके आप इन्हें गुणा कर दोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के सारे पदों को एक तरफ कर लोगे, आर स्क्वायर को उधर रहने दोगे, सॉल्व करोगे तो आपका बी जो है होल स्क्वायर बन जाएंगे सबके, और बी जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 74। एक लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका अक्ष ये है और त्रिज्या की लंबाई 1 है, ये आप ट्राई करो, ये आप ट्राई करो। अरे नन्नू, ओ नन्नू, तो भाई क्यों तंग कर रहा है, कोई काम है कितने ला। हो जाएगा x माइनस 0 बट्टा 1 y माइनस 0 बट्टा 1 और त्रिज्या इसमें 1 है। तो ये आपके वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पहले तो ये आपका एक्स वाई जेड एक पॉइंट हो जाएगा और उसकी 0 0 से दूरी आ जाएगी
सीधा ही निकाल लो बेलन का समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर त्रिज्या, त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस प्रक्षेप, प्रक्षेप हो जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 बट्टा √3 और इसका स्क्वायर। तीन से पूरे समीकरण को गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर बराबर 3 प्लस इसे खोलेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, पदों को एक तरफ कर दो और सब में 2 का भाग दे दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में 3/2। ये घट गया 2 2 2 2, ये 3/2। अच्छा, इसमें तो ये किया ही नहीं है, खोलने की जरूरत ही नहीं है, बिना खोले आंसर आ रहा है तो 3 वहां चला जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। तो ये वाला आ गया, सी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर आ गया, खोलने की जरूरत ही नहीं है, बिना खोले ही आ जाएगा। हाँ, ओपन नहीं करना पड़ेगा, अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस बेलन के जनक जेड के समांतर है, ये बड़ा का अच्छा काम लगता है, जो जेड के समांतर होता है ना, जो जेड के समांतर होता है और एक्स वाई के रूप में होता है, जेड के समांतर होता है एक्स वाई के रूप में होता है। कौन सा सी? कैसे सी में ये तीन, तीन इधर आ जाएगा तो ये 3 गुना हो जाएगा और ये स्क्वायर वाला होल स्क्वायर वाला इधर आ जाएगा, बराबर में आपका 3 रह जाएगा, बराबर में 3 चाहिए होगा। इसमें कितना आ रहा है बराबर में? इसमें बराबर में 1 आ रहा है, तो ये 3 ये वाला आ जाएगा, है ना, ये वाला ए आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 ये 3 बराबर में 3 वाला आ जाएगा। हाँ ठीक है, उसमें ए हो जाएगा। अगला सवाल, तो इसमें तो कोई ज्यादा विज्ञान लगाना नहीं है आपको, क्योंकि एक चीज बताए, जेड एक्स के समांतर हो, ये देख लेना, जनक जेड एक्स के समांतर हो और समीकरण एक्स वाई की हो, समीकरण एक्स वाई की हो, तो बस यही रिपीट होती है, यही रिपीट होती है, यही शंकु बन जाता है। हर चीज जो एक्स वाई तल पे बनेगी और उसका अक्ष जो है वो जेड एक्स हो जाए, कोई भी आकृति जो एक्स वाई तल पे बनी हुई हो, एक्स वाई तल का मतलब जेड बराबर 0 पे कोई भी आकृति बनी हुई हो एक्स वाई के समीकरण से, और जेड एक्स उसका अक्ष हो जाए, तो समझ जाओ कि वही चीज रिपीट होने वाली, वही बस शंकु बन जाएगा। जेड की शर्त के साथ वो एक से कर्व बनेगा, बिना जेड के वो एक शंकु बन जाएगा, है ना, बस इतना फर्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एक लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका अक्ष इस रेखा पर है और त्रिज्या की लंबाई 2 है, त्रिज्या की लंबाई 2 है, तो हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा x-0 बट्टा 1 y-0 बट्टा -1 z-0 बट्टा 1। तो आपके LMN का मान आ गया 1 -1 और +1। बेलन का समीकरण सीधा डायरेक्ट, बेलन का समीकरण डायरेक्ट,
मूल बिंदु है तो P बिंदु की इससे दूरी आती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर बराबर आपका त्रिज्या, त्रिज्या कितनी बताइए क्वेश्चन ने, त्रिज्या 2 बताइए, 2 का स्क्वायर, प्रक्षेप की लंबाई जो कि हो जाएगी आपकी एक्स वाई जेड और उसको इस अनुपातों से गुणा करेंगे तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू -1 प्लस जेड इंटू +1। ये हो गया, वर 3 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर बराबर ये 4 होगा और ये सारे इधर आ जाएंगे तो -x स्क्वायर -y स्क्वायर -z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx बराबर 4। सब में 2 का भाग दे दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में 2 बराबर में 2। 2 कैसे नहीं आया, त्रिज्या कितनी थी 2, अच्छा 2 ये इससे भी 2 गुना होगा ना 12 आ जाएगा, 4 3 12 और 12 में 2 का भाग लगेगा तो 6 आएगा, ठीक है 6 वाला आ जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर है ना। तो ये लंबवर्तीय बेलन वाले समीकरण निकालना सीख लो, 1 2 3 निकाल लो, है ना, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है आगे बढ़े अगले सवाल पे, नेक्स्ट वन 77 जो आपसे कहता है कि एक नियत दिशा में एक रेखा के समांतर, एक नियत दिशा में या तो एक फिक्स दिशा हो या किसी रेखा के समांतर आप स्पर्श कहीं खींचे किसी पृष्ठ के ऊपर, तो इसका बिंदु पथ क्या होता है। अब दोनों ही में फर्क रखना है, एक नियत दिशा एक नियत बिंदु, इक्वेशन सही नहीं है, कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, इक्वेशन सही नहीं है कैसे, कौन सी इक्वेशन नहीं है, ये सही नहीं है। अच्छा ऊपर वाली जो ऑप्शंस है वो गलत है ना, ठीक है ठीक है, ये लो ये जो ऑप्शंस है इनमें गड़बड़ी है, माइनस माइनस, ठीक है हाँ साइन ठीक कर दिया मैंने। अच्छा वो हो ये यहाँ गड़बड़ हो गया, मेरे से गड़बड़ होगी, ठीक है। अच्छा वो चिन्ह नहीं देखे मैंने, है ना, हाँ ये कहना चाहते हो ना, ये यहाँ एक माइनस का था ये वाला, ये मिस कर दिया मैंने, तो इस वजह से ये तो माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाई जेड वाला प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है। फिर आपने सबको इधर ले आए तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गए दोनों, यही कहना चाहते हो, ठीक है। जब ये इधर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मैं सारे पदों को इधर ले आया तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ ठीक है, ये माइनस का होगा इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का आएगा इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का आएगा इधर आके माइनस का हो जाएगा, फिर ये हो गया, ये प्लस आएगा ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, ऑप्शन ठीक है, हमारी गलती रही। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक नियत दिशा में या एक रेखा के समांतर रेखा पृष्ठ को स्पर्श करती हुई खींची जाए तो उसका बिंदु पथ क्या होगा, तो जवाब है उसका बिंदु पथ एक बेलन होगा, है ना, यहाँ पे बेलन होगा, कहाँ है बेलन, सामान्य बेलन होगा, ये लंबवर्तीय बेलन है, सामान्य बेलन है,
है ना, सामान्य बेलन आपको प्राप्त होगा। सामान्य बेलन और लंबवर्तीय बेलन में क्या फर्क है, आपका निर्देशन जो वक्र है वो अगर एक वृत्त है तो फिर आपका वो लंबवर्तीय बेलन कहलाता है, या बोले आपका बिंदु एक निश्चित दूरी पर रहे तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। इस लंबवर्तीय शंकु का समीकरण निकालिए जिसका निर्देशन वक्र ये है, ये तो हो गया गोला, और ये हो गया आपका समतल। गोले समतल के काटने से वृत्त बना, कुछ ऐसा सा किया हुआ याद आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा पीछे चल के देखते हैं, ऐसा सा ही कुछ था। हाँ, समीकरण में थोड़ा सा अंतर है, देखो यही था, थोड़ा सा अंतर है। पहले हमने त्रिज्या निकाली थी, समीकरण में अंतर है, बाकी वैसा ही है। ये वृत्त, ये रहा गोला जिसकी त्रिज्या 3 है। इस बार वाला जो समतल है वो पिछली बार के अलावा अलग है, तो बस इतना सा अंतर है, बाकी वैसा का वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरह है ये। ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आगे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3। तो अब आपको यहाँ पे अगला हिस्सा हमें बनाना है। तो हम क्या करें, इसमें हम दोनों को कटवा के वृत्त निकालते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। वृत्त की त्रिज्या के लिए केंद्र से लंब डालते हैं। इसका केंद्र निकाल लेते हैं 0 0 0, केंद्र 0 0 0, और गोले की त्रिज्या होगी कैपिटल आर। गोले की त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। ये आपका केंद्र, ये गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, जो कि बराबर है सवाल के हिसाब से 3। ठीक है, समतल पे लंब डाल देते हैं। समतल पे लंब दूरी P बराबर हो जाएगी आपकी 0 0 से रख दो। x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, माइनस का 3 बट्टा अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग, और ये आपका मिला के अंडर रूट 3 बन गया। p आपका आ गया अंडर रूट 3। अब हमारे पास निकालना है r बराबर होती है स्मॉल r प्लस p स्क्वायर, और वो कितना 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। नौ में से 3 गया 6, r बराबर अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये r आ चुका आपका। अब करना क्या है, अब आपको इस के केंद्र से जाता हुआ एक जो रेखा है उसका समीकरण निकाल लो। तो केंद्र से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली समतल के लंबवत रेखा, तो केंद्र हो गया 0 0 0, और अभिलंब के दिक् अनुपात 1 माइनस 1 और 1 काम आ जाएंगे। ये आपकी रेखा हो गई। अब आप बेलन का समीकरण निकाल लो। बेलन का समीकरण हमारा हो जाएगा, पहले बिंदु एक्स वाई जेड लेंगे, एक्स वाई जेड की 0 0 से दूरी निकालेंगे, वो आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो याद हो गया होगा आपको ना, ये दूरी हो गई, फिर ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या इसमें आई हुई अंडर रूट 6 जो कि 6 बन जाएगी, प्लस ये उसका प्रक्षेप आ जाएगा,
प्रक्षेप में आपको x इंटू 1 y इंटू -1 प्लस z इंटू 1 बट्टा √3 का स्क्वायर। बस भाई कर लो सॉल्व, देखो क्या आएगा। तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर आएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और माइनस का 2x की जगह माइनस का xy, माइनस प्लस का xy, बाकी दोनों माइनस के आएंगे, प्लस का xy और प्लस का ही yz आएगा और माइनस का xz आएगा, और इनके साथ ये हो जाएगा 6 18, और 18 में भाग लग के 9 आ जाएगा। मिलाओ कौन सा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 9। ए सही है क्या? सारे क्या? अरे वाह, मेरे सारे सही है, ठीक है ठीक है, बढ़िया है, बिना कोई गलती के। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बेलन है, ये लंबवर्तीय बेलन नहीं है, ये बेलन है भाई, लंबवर्तीय बेलन है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये बेलन है, इस बार बेलन आपका टेढ़ा जाएगा, इस बार टेढ़ा बेलन जाएगा। ये बेलन है, इसको प्रतिच्छेद करता है, और आपका जो जनक है वो जेड एक्स के समांतर। तो यहाँ पे जरूरी है बीच बीच के अंदर ऐसे सवाल दे जो रट्टा मारने वाली परिस्थिति को खत्म कर दे, है ना, वरना आदत पड़ जाती है, एक जैसे सवाल आते तो रट्टा मारने वाला सा हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल ने कहानी को पलट दिया। यहाँ का जो अक्ष है वो तो है जेड के समांतर, और जो आपका गोला का जो वृत्त बन रहा है वो कहीं और ही बनेगा। इसका वृत्त है ना जो ऐसे बनेगा टेढ़ा, है ना, कल्पना कर सकते हो क्या थोड़ी सी इसकी, कि आपका व्रत कैसा बनेगा? व्रत आपका यूं बनेगा ऐसे टेढ़ा, क्योंकि जो समतल है ना ऐसे जाएगा, ऐसे टेढ़ा, ऐसे काटेगा, यानी आपका जो गोला है उसकी पापड़ी काटेगा ये ऐसे। और आपका जो समतल जाएगा वो ऐसे टेढ़ा जाएगा यूं। तो व्रत यहां बनेगा ऐसे। और जो आपके जो जनक रेखाएं हैं, जनक रेखाएं आपकी यूं जाएंगी। तो ये थोड़ा सा अच्छा बना है, शानदार बना है, बढ़िया, थोड़ा सा रट्टे से दूर रहे हम, है ना। अब ये देखो, ये आपका ऐसा बनेगा, आपकी लाइनें तो जाएंगी जेड के समांतर, है ना। यूं समझो कि एक पाइप है, उस पाइप के अंदर जो आप सिक्के डाल रहे हो वो टेढ़े डाल रहे हो, ऐसे टेढ़े, जैसे मान लो पाइप में थोड़ी मिट्टी भर दी पहले किनारे पे एक, और फिर सिक्के यूं टेढ़े डाल रहे हो, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा है, अच्छी चीज है, ये ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब अलग दिखाई, कि जरूरी नहीं है कि देखो प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा ये वो भी जो प्रतिच्छेदन वक्र है वो भी मुंह ऐसे ही खोल के बैठा हो, कोई जरूरत थोड़ी है ना। वो तभी तो कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा रट्टा मारने से बाहर निकल जाए, जरूरी है। हमने वरना रट्टा मार के बैठ जाएंगे कि भाई वो जेड एक्स ऊपर की तरफ होगा और कर्व भी यूं ही मुंह लेके बैठा होगा, जरूर थोड़ी है। कर्व का मुंह इधर हो सकता है, जनक रेखाएं इधर हो सकती है, बिल्कुल ऐसा भी संभव है, ये भी संभव है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कहीं बांधा नहीं गया, हमें ये नहीं कहा गया कि हमेशा आपका जो कर्व होगा वो एक्स वाई तल पर होगा, और जेड एक्स जो है वो हमेशा उसका विलंब होगा, मतलब जो जनक रेखा है वो जेड एक्स के समांतर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों कई बार अदला बदली किसी कोण पर भी हो सकते हैं, तब भी ये बेलन ही बनेगा, ठीक है ना। तो बढ़िया कर दिया, अच्छा कर दिया। इस बार आप देखोगे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं अगर काटूं, इस तरीके से देख रहे हैं, ऐसे, मतलब किसने एकदम सीधे नहीं डले, वो सिक्के जो सीधे ना डल के थोड़े से टेढ़े डल गए, सिक्के एकदम सीधे ना डाल के थोड़े से टेढ़े आपने डाल दिए,
तो एक चीज बताऊं, आप में जैसे काफी टाइम हमारी क्लास लेते हो गए, तो आप में से कुछ जने ऐसे हैं जिनको मेरी तरह मैथ्स पसंद है, और कई लोग ऐसे हैं जो तुरंत आंसर पे पहुंच जाते हैं, फटाफट ए आंसर सर, बी आंसर सर, सी आंसर सही। जैसे आप में सुधांशु है, सुधांशु फटाफट आंसर बता देगा, ए आंसर है। इसका मतलब इस बार का टॉपर सुधांशु होगा। विनीता को देखो, तुरंत ए आंसर। लेकिन कुछ है आप में से, एक दो है, जैसे धर्मेंद्र है, कविता है, ये लोग मेरी तरह है, इनको अब आंसर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों सर वाह क्या डायग्राम बना है, क्या चीज बनी है। मतलब वो जो मैथ्स वाली फीलिंग है ना, जो मुझे आती है मेरी मैथ्स को लेके हमेशा, आप में से भी कई जने ऐसे हैं। कई जने देखिए, मैं मना नहीं कर, वो गलत बात नहीं है, फटाफट आंसर पे पहुंचना, जल्दी आंसर पे पहुंचना अच्छी बात है, बढ़िया है, आप लोग बड़ा अच्छा कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे। लेकिन एक बता रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं, अब थोड़ी मेरी आदत पड़ गई या मेरे साथ रहने की वजह से ऐसा कुछ हो गया, वो हाँ सर बढ़िया, मजा आ गया सर। जैसे एक मनीष है, मनीष के जो कमेंट आते हैं वो हमेशा सर मजा आ गया, कंसेप्ट में मजा आ गया, गजब कंसेप्ट है। नहीं, अब थोड़ा थोड़ा वो फील करने लग गए, थोड़ा थोड़ा गणित को महसूस करने लग गए, फील करने लग गए कि हाँ ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, ये जीवित है अपने आप में। अगर आप उसको फील करोगे तो ये जीवित है। आंसर तो मिला लेंगे, पक्का मिला लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आंसर, लेकिन जो सुंदरता है इसके अंदर वो बड़ी है, वो उससे ज्यादा है। एक रशियन लिटरेचर के बहुत जानकार, बहुत शानदार लेखक थे जिनका नाम था फ्योडोर डिस्टोव्स्की। फ्योडोर डेटोस्की, थोड़ा सा रशियन नाम है, वो थोड़ा सा परेशान करता है। डॉस्टोवस्की, डॉस्टोवस्की ऐसे कुछ, फ्योडोर डॉस्टोवस्की, वो कहते थे ब्यूटी सेव द वर्ल्ड, ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। मतलब जो सुंदरता है वो ही दुनिया को बचाएगी। अगर दुनिया, मतलब ये बहुत गहरा है, लिटरेचर है, बहुत गहरी बात है ये, कि ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। तो ब्यूटी जो है, जो सुंदरता है, वही दुनिया, जब आदमी सुंदरता देखने लग जाएगा ना, तभी दुनिया बचेगी। सुंदरता हर चीज में है, कोई दयालु है, उसकी वो सुंदरता है। ब्यूटी का मतलब सिर्फ वो नहीं है अच्छा सा पाउडर लगा के सुंदर दिख रहा है। सुंदरता हर एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई नहीं लगा तो फिर भी वो सुंदर लगता है ना। तो सुंदरता का मतलब यहाँ वो इतना वो नहीं है, इतना जो छोटा पार्ट है वो नहीं है, वो वहां पे बड़ा रूप है। वो बता रहा है कि ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। जब आदमी सुंदरता देखने लग जाएगा ना चीजों के अंदर, तो वो उसको खराब करने से या उसको बिगाड़ने से बचेगा, और फिर वही दुनिया को बचेगा। दुनिया ऐसे ही बचेगी जब तक आपको वो सुंदरता, अगर मुझे मेरे बागीचे में सुंदरता दिख रही है, मुझे इंसानों में सुंदरता दिख रही है, तो मैं कभी उनको बर्बाद नहीं करूंगा, मैं कभी वो खराब नहीं करूंगा। मुझे प्रकृति अगर सुंदर दिख रही है तो मैं प्रकृति को, क्योंकि कोई भी सुंदर चीज को खराब नहीं कर सकता। कोई भी सुंदर चीज अगर आप पास होगी तो कभी, जैसे नोट की गड्डी आती है, एक पुराने नोट होते हैं, एक नए नोट होते हैं। नए होते हैं तो साफ से हम सोचते हैं थोड़ा कम खर्च करें, कम से कम बचा के रखें, बाद में खर्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक भाव हमारे अंदर जरूर है कि जो चीज सुंदर होती है उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा पार्ट है। तो जैसे भी कमेंट आए हैं, जैसे आए हैं, विनीता का आंसर आ गया सर, ए आंसर है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, और बहुत फटाफट आंसर आया, बहुत फास्ट है वो, क्विक है वो, बढ़िया। लेकिन अब जैसे कविता का आंसर है, तो कविता का आंसर आता वाह सर, गजब कंसेप्ट है, तो वो आंसर भूल गई है, वो निकालना भूल गई कि ए क्या है, बी क्या है, वो आंसर भूल गई, वो इसके अंदर चली गई। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखिए कोई ये कोई, इसको उल्टा मत लीजिए, क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके जो आंसर आते हैं ना, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भूल जाता हूँ इनको, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ती ये इक्वेशंस क्या बोल रही है। मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है कि ये कितना सुंदर है, कितना गजब कंसेप्ट है, कितना शानदार इन्होंने आइडिया डाला, तो मुझे वो फील करवाता है। मुझे इक्वेशन तो कभी बन जाएगी यार, इसका क्या कितना बड़ा है। तो इसलिए बता रहा हूँ, आंसर तो कभी भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन बात वो फीलिंग वाली है, तो वो आएगी तभी तो निकलेगी ना, अब कई बार नहीं निकलती। अब जैसे आप देखो, अगर मैं आपको ये ऑप्शन ओपन कर दूं चैट वाले, तो आप देखोगे कई जनों के मैसेज पढ़ के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कुछ लोग सही में फील करने लगे, और बुरा नहीं है ये, मैंने पहले कहा कि इसमें फीलिंग है, ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, इसके पास अपनी फीलिंग होती है। तो जब आप ये चीजें थोड़ा सा इसको फील करने लगेंगे ना, ये चीजें, तब मजा आएगा कि देखो कितना सुंदर कंसेप्ट है, कितना ब्रॉड कंसेप्ट है, कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक बेलन का ही रूप है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बेलन नहीं है। बेलन सिर्फ वही होगा जिसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, वही नहीं है बेलन जिसका मुंह सिर्फ ऊपर की तरफ होगा, बस वो बेलन है, ऐसा नहीं है, बेलन और भी हो सकते हैं, है ना। आपकी जो ब्रेड है, जो एक अच्छा सा एग्जांपल है ब्रेड वाला,
आपका जो ब्रेड आप सुबह लेके आते हैं पैकेट की, अगर आप उसकी थैली फाड़ दें और देखें तो ब्रेड भी बेलन है। वो ब्रेड जो है ना आपका, वो परिमित बेलन है। परिमित बेलन की लंबाई फिक्स है उसकी, वो अनंत लंबाई वाला बेलन नहीं है आपका, सामान्य बेलन नहीं है, वो एक परिमित लंबाई वाला बेलन है। तो वो कंसेप्ट, तो उसको भी देखो, वो बेलन है आपका। बेलन कोई एक फिक्स बंधा हुआ नहीं है, वो आपके हर चीजों में आएगा, है ना। नहीं ठीक है, अच्छा है, आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत फटाफट ऐसे ऐसे सवालों के जल्दी आंसर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आप लोगों की मैथ्स कितनी अच्छी है और कितना अच्छी हो रही है। ये कमाल की बात है। हाँ लेकिन मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई आप में से कुछ है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे सुधांशु है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, विनीता बहुत इंटेलिजेंट है, इनके आंसर आपको फटाफट मिल जाएंगे। लेकिन कुछ आप में से हैं ऐसे जिनके आंसर नहीं आते सिर्फ फीलिंग्स आती है। आप में से कई जने जैसे बता दे, कई लोग हैं जिनके आंसर नहीं आते, फीलिंग्स आती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, मैं बस फर्क बता रहा हूँ। मुझे देखो इतना तो ऑनलाइन में कितना समझ पाता हूँ, जितना आपके मैसेज से समझ पाता हूँ, बस उसके आधार पे जवाब दे रहा हूँ कि आप में से बहुत है जो त्वरित है, फास्ट है, क्विक रिप्लाई है, जल्दी से आंसर पे पहुंच जाते हैं, कंसेप्ट उनके अच्छे हैं, और एक दूसरे हैं जो फील लेते रहते हैं। तो आ जाओ आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे हो गया था ना ये तो, प्रतिच्छेदन है, ठीक है। जेड एक्स के समांतर एक लाइन ले लो बस, ये ले लिया, एक्स माइनस अल्फा बटा 0, एक्स माइनस अल्फा बटा 0, वाई माइनस बीटा बटा 0, जेड माइनस गामा बटा 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बराबर में लैम्डा रख लो, लैम्डा रख के आप एक्स वाई जेड के मान निकाल लो। ये लैम्डा लिया, एक्स का मान आ गया अल्फा, वाई का मान आ गया बीटा, जेड का मान आ गया लैम्डा प्लस गामा। और ऐसा सवाल किया है हमने, ऐसा भी किया है, आप इसे ले जाके, नहीं अब यार बुरा मत मानो, ऐसे उल्टा मत लिया करो कि मैं फीलिंग नहीं है, मैसेज नहीं करते इसलिए, मैं कोई नहीं बता रहा, मैं सिर्फ, मैंने कहा ना इतनी जानकारी मुझे भी नहीं मिलती, सिर्फ जो कमेंट आते हैं उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि भाई कई जनों के आंसर फटाफट आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि कितने अच्छे हैं, फटाफट आंसर देते हैं। आप लोग इंटेलिजेंट है, इसमें क्या दो रहा है, आप लोग इंटेलिजेंट है, इसमें क्या, लेकिन आप कमेंट खोल दूं तो आपको खुद यकीन हो जाएगा, आप देखेंगे। और ये एक दिन की नहीं, बहुत दिनों से कंटिन्यू चल रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें से कुछ हैं, जैसे मनीष है, ठीक है, कविता है, और एक दो जने और है जिनके मैसेज ऐसे आते हैं फीलिंग वाले कि भाई मजा आ रहा है सर, कंसेप्ट में मजा आ रहा है, उन्हें ये नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है, जैसे कुछ मेरे जैसी फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि मैं भी कभी कंसेप्ट को समझने पे फोकस नहीं करता था, मैं तो मजा आता था कि हाँ क्या गजब चीज सोची है यार, सोचने वाले ने कैसे सोचा होगा, कैसे बनाया होगा, ये चीजें मुझे ज्यादा अच्छा, इसीलिए मैं नौकरी भी नहीं लगा। हाँ ये भी है, बढ़िया बात है, खास फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात ये थी कि मुझे मजा आता था इसके साथ, तो वही आप लोगों को, है ना, तो बुरा नहीं है ये चीज, जो आप त्वरित आंसर देते हैं, ये आपका समझने की क्षमता को दर्शाता है कि आप लोगों की समझने की क्षमता बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो उसकी बता रहा हूँ कि जिनके मैसेज ऐसे आते हैं, मतलब वो मेरी तरह हो गए हैं, आदतें बिगड़ रही है, बिगड़ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है वो, क्योंकि फीलिंग फाइलिंग ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, गलत बात है, फीलिंगों में नहीं डूबना चाहिए। तो यहाँ रख दो वापस लाके, पहले समतल में रख के आप लैम्डा निकाल लो, समतल को बुलाओ, तो आपका एक्स हो गया अल्फा, वाई हो गया बीटा, लैम्डा प्लस गामा, और बराबर में 1, लैम्डा का मान आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। लैम्डा का मान लेके वहां पे वापस रख दो, यहाँ पे, इससे आपका z बन जाएगा, गामा कट गया, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये एक्स वाई जेड का मान अब ऊपर वाले गोले में रख दो, बेलन का समीकरण आ जाएगा। लेकिन एक्स अल्फा बीटा गामा को बिंदुपत बनाना पड़ेगा पहले, एक्स की जगह अल्फा आ गया, वाई की जगह बीटा आ गया, जेड की जगह 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा आ गया, बीटा ही आएगा ना, ठीक है यही आएगा, बराबर में 1 आ गया, ब्रैकेट इसकी जगह अल्फा की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, बिंदु पथ बना दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ये आपका 1 से 1 कट गया, 2 का भाग दे दो पूरे समीकरण में, दो का भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे है आपका लंबवर्तीय बेलन का अक्ष x बराबर 2 y माइनस z हो और त्रिज्या 4 हो। तो ये क्वेश्चन वैसे के वैसे ही चल रहे हैं ना, डायरेक्ट z की वैल्यू रख दें ना, है ना भाई। ये क्या होगा कि अगर आप इसको देखें फर्स्ट को और सेकंड दो कर्व को देखें, तो अगर आपने सीधा उठा के फर्स्ट में रख दिया तो फर्स्ट गोला है, ये गोले पे कहीं भी कट कर देगा। हमें क्या चाहिए, हमें ये गोला, ये समतल जहां दोनों कट करे वो बिंदु चाहिए हमें, दोनों जहां कट करे वो बिंदु चाहिए। एक मिनट, तो है ना, ये दोनों जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तब तक प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बनेगा। यानी ये पिंक वाला जो है ना, ये पिंक वाला तब तक नहीं बनेगा जब तक येलो वाला और ग्रीन वाला नहीं काटेंगे। येलो और ग्रीन काटेंगे तो पिंक बनेगा, जब पिंक बनेगा तब फिर ये लाइनें यहाँ से टच करती हुई जाएगी। तो इसका मतलब है इन दोनों को यूज किए बिना ये पिंक नहीं बन सकता, है ना। ये पिंक जो है ना ये आ नहीं सकता। सोचो भाई, एक बात बताओ, व्रत कब तक नहीं बन सकता? व्रत खाली गोले से व्रत थोड़ी बन जाएगा। गोला समतल दोनों कट करेंगे तब व्रत बनेगा, और जब व्रत बनेगा तब वहां से लाइनें गुजरेंगी। विजुलाइज करो इसको, कल्पना करो कि क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एक गोला है, एक समतल है, जब आप दोनों से एक दूसरे को कट करवाओगे तब जाके व्रत बनेगा, और जब व्रत बनेगा तो वहां से आपकी लाइनें गुजरेंगी। क्योंकि जब तक व्रत ही नहीं बनेगा तो आप लाइनें खींचोगे कहाँ, लाइनें खींचोगे इस पे। तो लाइनें खींचने के लिए पिंक का होना जरूरी है। और ये जो चीज अभी मैंने चित्र में बताई है, ये सब चीजें आप समीकरण में करते हो। आपको याद होगा मैंने एक सवाल करके दिखाया था आप लोगों को, सेम टू सेम बोर्ड पे किया था, फिर उसको समीकरण में चलते हुए दिखाया था। तो हर चीज जो आप कल्पना कर पा रहे हैं समीकरण में, आप बस उस चीज को दोहरा रहे हैं, बस समीकरण के रूप में दोहरा रहे हैं। बात बिल्कुल वही वही हो रही है जो चित्र में हो रही थी। पहले हमने क्या किया, बस वही आइडिया हमने यहाँ पे दोहराया। एक लाइन ली, है ना, यहाँ पे एक लाइन ले ली, ये ली, क्लियर है। ये लाइन अब कोई भी हो सकती है, ये लाइन ये भी हो सकती है, मान लो ये लाइन हो गई। अब ये लाइन पिंक से तो नहीं गुजर रही ना, ये लाइन पिंक से तो नहीं गुजर रही, तो पहले हमने क्या किया, इस लाइन को समतल से कटवाया, तो कंफर्म हो गई कि ये लाइन अब समतल को काटने लग गई। समतल को काटने लग गई तो ये लाइन मान लो यहां आ गई, समतल तो कट गया, समतल तो कट गया, लेकिन नहीं, हमें आगे गोले को भी कटवाना है, क्योंकि जहां समतल और गोला दोनों काटते हैं वहां से जानी चाहिए। फिर यहां से जो मान निकाला उसे निकाल के फिर यहां रखा, वो कंफर्म हो गया कि अब दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाएगी, क्योंकि गोले से भी गुजार दिया, समतल से भी गुजार दिया, दोनों से गुजार दिया मतलब दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजार दिया, दोनों से गुजार दिया मतलब दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजार दिया। तो आइडिया कंफर्म हो गया कि अब ये पिंक से ही गुजरेगी। तो जो पिंक कर्व बना है उस कर्व से ये गुजरेगी। सोचो क्या कहा मैंने कहा कि अब हमारी जो लाइन है वो ग्रीन कर्व को भी काटती है और येलो कर्व को भी काटती है। तो ग्रीन और येलो दोनों को काटती है। अब लाइन टेढ़ी मेढ़ी तो हो नहीं सकती, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो नहीं सकती, तो फिर क्या करेगी, जहां पे ग्रीन और येलो कट कर रहे होंगे वहां से गुजरेगी, और वहां से गुजरेगी मतलब पिंक से गुजरेगी। ये आइडिया, इसलिए गुजारना जरूरी होता है। तो ये तो कर लो इसको, तो x माइनस 0/1 y माइनस 0/2 z माइनस 0/-1 x माइनस 0/1 y माइनस 0/2 z माइनस 0/-1। ठीक है, लंबवर्तीय
लंबवती है, त्रिज्या है कितनी 4, तो समीकरण हो जाएगा तो ये आपका हो गया 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 बट्टा अंडर रूट 6 उसका स्क्वायर, वर्क कर दो 6 हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ये हो गया 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर 16 गुणा 6 96 प्लस x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 5x स्क्वायर 5, कोई सा भी नहीं बैठ रहा मेरा तो, y बराबर, अच्छा मरवा दिया यार, गड़बड़ कर दी कहानी, ये 1/2 होगा, यहाँ पे 2 नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये तो पूरा और माइनस यहाँ पे 5x स्क्वायर 24 माइनस 1 25 96, 4 से गुणा कर दो, कौन सा आ जाएगा, 24 और 1 कितना आएगा, 24 माइनस 1,
चेक कर लेना यार, है ना, इसको चेक करके ठीक कर लेना। 6.5 भी आएगा क्या? कहाँ आएगा यार 6.5? कहाँ गलती कर दी? ये ठीक रहा, ये भैया ठीक रहा, ये था x1/2। अच्छा वो नीचे भी तो बदल जाएगा। जान ले लो यार, ये गुणा वाला यहाँ भी बदल जाएगा, यहाँ बदल जाएगा तो 1+1/4+1। पूरा ही सही करना पड़ेगा, सही बात है। ये हो जाएगा 4, 8, 1, 9, ये 3 आ जाएगा। ऊपर जाके 2 गुना हो जाएगा तो ये हो गया 2x+y-2z/3। अब देखो यहाँ तक सही है सारा। हाँ 2 से गुणा कर दो, वैसे ठीक है, यहाँ पे भी कट गया तो कोई परेशान नहीं करना चाहिए। 1/2 और -1। अब हमारे वाले में क्या, बोर्ड का आधा हिस्सा दिखा है, आधे हिस्से में लाइट पड़ती है तो आधा हिस्सा दिखता नहीं है। 9 से गुणा करने पर 9x² + 9y² 9z² बराबर 144 प्लस 4x² प्लस y² + 4z² माइनस प्लस 4xy -4yz -8xz। 5x², 8y² और 5z²। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो, अब तो बैठ जाएगा। 4yz 8xz -4xy -144। बिल्कुल आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अब इस क्वेश्चन में भी अब आपका आंसर वो नहीं आएगा, क्योंकि इस बार आपका जो जनक रेखा है वो इस बार जेड के समांतर नहीं है। निर्देशन रेखा जो है, देखो जनक रेखा जो है वो, हाँ इस बार मामला थोड़ा सा फंसा दिया बंदों ने, बढ़िया किया, अच्छा किया, बढ़िया फंसा दिया। इस बार आपका जो जनक रेखा है वो जेड के समांतर नहीं है, और जेड के समांतर होती और तो ये आपका कर्व हो जाता, ये बेलन हो जाता। लेकिन इस बार ठीक किया, काम बढ़िया किया। तो मैंने कहा थोड़ा रटने वाली प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाती है इससे, थोड़ा सा चैलेंज कर देता है तो कुछ, जैसे ही कहीं पे थोड़ा रटने वाला हिसाब होता है ना, ये बहुत बुरा है, ये अजीब लगेगा लेकिन ये सच रहता है कि बच्चा क्या होता है कि कोई चीज जब बार बार एक चीज जैसी चल रही होती है ना, तो वो समझने के बजाय याद कर लेता है। क्योंकि हम जैसे है बाय नेचर हम आलसी होते हैं, है ना, ये बात एकदम सच है। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं होते हो, लेकिन बाय नेचर हमारी बॉडी वो इस तरीके से बनी हुई है, हमारी बायोलॉजी है ये। क्योंकि हमें बैटरी सेव करनी होती है ना, जैसे मोबाइल होता है तो अपनी बैटरी सेव करता है, तो इंसान को भी सेम वही होता है, पूरा मैकेनिज्म वही होता है। हाँ ठीक है, वो दिमाग से जाग रहा है, फुर्तीला है, वो XYZ कुछ भी हो, लेकिन अंदर का जो मैकेनिज्म है वो पावर सेवर मोड है। तो शरीर को हमेशा एनर्जी बचाने की आदत पड़ी हुई है, तो वो एनर्जी बचाता है। आप देखिए जैसे आप लेटते हैं तो आपकी हार्ट बीट अपने आप कम हो जाती है, आप थोड़ी कम कर रहे हैं, हार्ट बीट अपने आप कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अब आप आराम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत नहीं है, तो आपकी हार्ट बीट अपने आप कम हो जाती है, तो बॉडी अपने आप पावर सेवर मोड पे काम करती है आपकी। तो हम आलसी नहीं है, हम अब तर्क दे सकते हैं कि हम आलसी नहीं है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, जो बायोलॉजी है वो हमें ये कहती है कि पावर बचाओ, तो हम पावर बचाते हैं।
ठीक है ना। तो आदमी क्या होता है, अब इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कब वो याद कर रहा है कब वो समझ रहा है। आप बहुत मुश्किल होगा ये अंतर को पहचानना कि कब आप लोग याद कर रहे हैं और कब आप लोग समझ रहे हैं। इसे जानना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नॉर्मल बच्चों को लगता है कि मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो कई बार बहुत टाइम पे, ज्यादातर टाइम पे वो याद कर रहे होते हैं। ज्यादातर टाइम पर वो लोग याद कर रहे होते हैं और उन्हें भ्रम हो रहा होता है कि वो समझ रहे हैं। अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। ये एग्जैक्टली पूरा सत्य है कि आप ज्यादातर चीजें जितनी पढ़ते हैं उसमें से बहुत कम चीजें आप समझते हैं, ज्यादातर चीजें आप याद रखते हैं। ये आदत है हमारी, क्योंकि समझने में ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, याद रखने में ऊर्जा कम खर्च होती है। तो आपकी बायोलॉजी आपको याद की तरफ ज्यादा धकेलती है बजाय समझने के। आपकी बायोलॉजी ये अलाउ करती है ना। तो अब हम यहाँ पे, ये हमारा ये जनक रेखा है, इसके लिए हमारी आ जाएगी x माइनस अल्फा। जनक रेखा होगी x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा बटा 1 - 2 3। z बराबर 0 का पहले इस्तेमाल कर लो। गुजारना दोनों से ही है, गुजारना दोनों से ही है, आपकी मर्जी है, पहले किसका इस्तेमाल करें बाद में किसका करें। इसको ले जाके समीकरण में डाल दो, x² + y² बराबर 2। ये लो, बिंदु पथ बना दो। x - z/3 का स्क्वायर, y - 2z/3 का स्क्वायर बराबर 1। खोला हुआ भी है क्या? कितने 9 से गुणा कर दे, बट्टे बट्टे सब बढ़ जाएंगे ना। 9 से गुणा करने पर क्या कुछ छूट गया फिर से मेरे से? x² + y², क्योंकि वहां सब में 2 आ रहा है और मेरा आ रहा है 4z² + z²। y की वैल्यू देखो प्लस आएगा, कहाँ आएगा y की वैल्यू? दिक अनुपात, अरे यार ये वो लाइट के चक्कर में ये प्लस आएगा। अब ठीक है, एकदम ठीक है। x² + y²
और इसको खोलने में भी एक गलती होगी, फिर ये प्लस हो चुका है तो ये भी प्लस हो जाएगा। एक मिनट, ये प्लस हुआ, ये माइनस, अरे वो अब या तो उधर से लिखना, इधर लिखना पड़ेगा। अब उधर सोचता हूँ उधर लिखें तो फिर उधर वाला वो लाइट की वजह से चला जाता है, इधर लिखेंगे तो फिर स्पेस नहीं बचेगा, वो स्पेस की इश्यू भी तो आता है ना, फिर जगह पूरी नहीं बचती क्योंकि उधर तो क्वेश्चन आ जाता है, फिर इधर स्पेस बचता है तो फिर वो माइनस प्लस वाली गलती हो जाती है। आप लोगों ने कर लिया क्या? क्वेश्चन वाला 2 रह गया, फिर वो एक -2 और 3, ठीक किया यहाँ तक। x का मान अल्फा माइनस गामा बटा 3, y आ गया बीटा प्लस 2 गामा बटा 3, यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन वाला 2 जो है वो बाहर वाला था, वो रह गया, ठीक है। ये लो, उम्मीद करो कि अब कुछ ना रहा हो। ये 8 और ये भी हो गया। कहाँ सोल्व करता, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz आठ वाई जेड 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 -2xz प्लस 8yz बराबर 1 बराबर 3, तो इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो आपका ये वाला बैठ जाएगा सी वाला। 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 होगा, इसलिए आपका ये नहीं बैठेगा, बी बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ तक ठीक है। हाँ वैसे ठीक है, समझ में आके कर तो लोगे ही। अगला, इसके समांतर खींचो और फिर वो बना लो, कर लोगे इसको भी, है ना। ये जो बेलन है, ये जो गोला है, इसका एनवलोपी बेलन खींचना है जिसकी जनक रेखा इसके समांतर हो, मतलब इसके समांतर लाइनें इसको टच करती हुई आप लाइनें खींच दो। तो वही x माइनस अल्फा आर करके इसके अंदर मान रख देना और फिर विलोपन कर देना। और अब एक और बचा है क्या, ये वाला, ये रिपीट हो गया ना, चलो ये कम हो गया, एक ये रिपीट हो गया, सेम है शायद। कौन सा सवाल है ये रिपीट में भी? x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, बिल्कुल यही है ना, सेम है। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, और उसमें क्या था, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, बिल्कुल 78 क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया।
बस ऑप्शन भी सेम है। अरे आप लोगों में हमारे वाले में फर्क रहता है। आप लोगों में क्या, आप वाले में तो एक पेज पे सब कुछ लिखा हुआ होता है। हमारा क्या होता है कि जो बोर्ड होता है ना, इस बोर्ड का एक हिस्सा, आधा हिस्सा जो है वो हमें दिखता ही नहीं है। आधा हिस्सा हमें दिखता ही नहीं है। हमें जब यहाँ आके खड़े होते हैं ना और ऐसे देखते हैं तब हमें ये बोर्ड का हिस्सा दिखता है। वरना क्या होता है, जो इधर की साइड की जो लाइटें होती हैं वो सारी लाइटें इधर से आती है, इधर से आके यहाँ पड़ती है, तो ये सारा हमारे लिए ब्लैंक हो जाता है। फिर ये जो चीज लिखी होती है ये हम सामने वाली स्क्रीन जो कंप्यूटर वाली है उससे ये जो आधा सवाल है उसको वहां से पढ़ते हैं। इधर का आधा सवाल जो है वो वहां से पढ़ते हैं। और कई बार वहां से पढ़ते हैं तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। आधा थोड़ा यहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा वहां से देख रहे हैं, तो वो माइनस प्लस वाला धुआं तिया इधर उधर हो जाता है। तो वो दिक्कत है। आप वाले में वो गलतियां नहीं होती। दूसरा जो मैं आपको पहले बता चुका कि आप वाले केस में बड़ा फर्क पड़ता है। आप वाले केस में आप ज्यादा सीरियस है, मैं ज्यादा सीरियस हूँ समझाने के लिए। मेरे दो गलतियां होगी तो क्या होगा, आप लोग गलतियां बता दोगे, मैं ठीक कर दूंगा, बात खत्म। तो मेरे वाले में वो नंबर कटने वाला वो नहीं है। आप वाले में वो चीज होगी तो अपने आप अटेंशन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको वो अटेंशन आ जाएगा। अगर कॉपी में करूं और मुझे किसी को समझाना ना हो, खुद ही करना हो, तो क्या ये गलतियां होंगी? वो नहीं आएगा। तो वो फर्क बदल जाता है ना। एज ए स्टूडेंट अलग नजरिया होता है इस चीज को करने का, और एज ए टीचर अलग होता है। हमारा फोकस होता है समझाने पे। गलतियां होगी तो होगी, दुआ तिया की जगह लिख गया तो क्या फर्क है, आप लोग बता दोगे हम ठीक कर लेंगे। बाकी जो बड़ी चीज है वो है आप लोगों को समझा पाना कि ये चीज क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है। देखो मुझे बढ़िया लगा, मुझे लगा कि पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बेलन ये शंकु जो है इसको लेके आप लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होगी। फिर मुझे लगा कि नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। पहले मुझे लगा कि नहीं यार ये टॉपिक है, ये टफ है, बच्चे कैसे इसके साथ रिएक्ट करेंगे। और मुझे याद है मैंने सारे टॉपिकों के साथ, हर टॉपिक को मैंने, कॉलेज के जो भी टॉपिक थे, बुरे लगे अच्छे लगे आप लोगों को, मैंने सारे पढ़ाए हैं। खट्टे मीठे जैसे भी अनुभव आप लोगों के रहे मैंने वो करवाए हैं। मैंने स्किप नहीं किया किसी भी चीज को। आप सीक्वेंस सीरीज को भी देख लीजिए, भयंकर खतरनाक था, फिर भी मैंने वो करवाया, आपको पूरा करवाया। फिर मैंने ये ऑप्टिमाइजेशन को ले लीजिए, अच्छा नहीं था फिर भी हमने उसको पूरा किया। तो बहुत सारे सवाल खराब रहे हों चाहे, लेकिन हमने किया पूरा है। छोड़ा नहीं कि ये नहीं है, टफ है तो चलो उसको साइड लाइन कर देते हैं, ये बहुत अलग है इसको छोड़ दो। ये हम लोगों ने नहीं किया। हर चीज को हमने लिया है, मैंने पढ़ा है, और मैंने यही आप लोगों को कहा था आप सारे टॉपिक पढ़िए, फिर आप अपने पसंद से अपना पसंद नापसंद चुन लीजिएगा कि ये टॉपिक मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। आप अलग अलग कर सकते हैं, अपनी दो कैटेगरीज बना सकते हैं आपके हिसाब से। और अच्छे लगे तो सारे यूज कर लो, नहीं अच्छे लगे तो कुछ छोड़ दो। पढ़ना एक बार आपको सारे ही चाहिए, तो बस वही चल रहा है। हाँ तो अभी अभी इसको 83 है, मेरी उम्मीद है कि 17 क्वेश्चन और मैं ले आता हूँ। फिर अब थोड़ा सा मिक्स वाले क्वेश्चन जो है वो ले आता हूँ, 17 क्वेश्चन और करा के शतक करके फिर बंद करेंगे इस टॉपिक को। और फिर आपका नया सिरे से सारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ वो माइनस प्लस की गलती को वैसे ना देखिए, वो तो सामान्य सी गलतियां हैं, वो होनी है ना। क्योंकि हमारा जो, मैंने पहले ही कहा कि मेरा फोकस इस बात पे नहीं है कि यहाँ क्या आ रहा है, मेरा फोकस है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दुआ तिया की गलती तो आप ही ठीक कर लोगे, क्या होगा, एक दो कम हो गया, एक दो ज्यादा हो गया, वो तो आप ही ढूंढ के बता सकते हो। और अच्छा है आप लोग गलतियां ढूंढते। जैसे मुझे याद आया कि एक दिन की बात है, तो मैं कुछ सवाल कर रहा था तो उसमें मैंने 2+3 = ऐसे 4 लिख दिया होगा, या कोई या मेरा टैब में कर रहा था तो 2+2 मैंने ऐसे करके 5 या कुछ ऐसा लिख दिया। मेरा छोटे वाला बेटा आया तो उसने कहा कि पापा आपको यही नहीं पता कि दो और दो ये जो है ये तो 4 होता है, आपने 5 लिख दिया। तो मैंने कहा बेटा मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, तो मैंने लिख दिया। तो वो तब से वो ऐसे ही गिनाता है, पापा याद है आपकी मैंने गलती निकाली थी एक बार, मैंने एक बार आपकी गलती ठीक कराई थी। मैंने कहा हाँ तू ही है, गलती तू ही ठीक कराएगा। तो वैसे ही हो, आप लोग नहीं ठीक कराओगे तो कौन कराएगा। तो गलतियां मैं करता रहूंगा, आप ठीक कराते रहना, आपकी गलतियां मैं ठीक कराता रहूंगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोगों से।